नमस्ते, मैं वर्षा लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ और हमारे नए विषय की ओर बढ़ती हूँ। तो आज का हमारा विषय है सहायक क्रिया। आज हम सहायक क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। देखो, दो उदाहरण मैंने यहाँ बताए हैं। आज मैं औरंगाबाद। देखो, आज मैं औरंगाबाद, ऐसे अगर हम वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो कोई भी स्पष्टता नहीं आती, कोई भी हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहने जा रहे हैं हम। लेकिन दूसरा उदाहरण देखो, आज मैं औरंगाबाद जाऊंगा। अगर ये हम लिखते हैं तो ये वाक्य में स्पष्टता है, क्या क्रिया हो रही है तो ये समझ में आता है। तो क्रिया उसे कहा जाता है, वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। सिर्फ हम आज में औरंगाबाद, तो क्या है वो हमें स्पष्ट नहीं होगा, क्या क्रिया हो रही है हमें स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन जाऊंगा ये अगर हम लिखेंगे या बोलेंगे तो वाक्य पूरा होगा। इसीलिए अर्थ को पूरा करने वाला जो भी शब्द होता है वो होती है क्रिया। तो ताजमहल को देखते ही मैं खुश या आश्चर्यचकित हो गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ हो ये होना इस मुख्य क्रिया से बना हुआ शब्द है। तो हो ये मुख्य क्रिया है और गया जाना इस मूल क्रिया से बना हुआ शब्द है। तो गया ये सहायक क्रिया है। देखो, हो मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ मुख्य क्रिया है हो और सहायक क्रिया है गया। जो भी वाक्य का अंतिम शब्द होता है वो होती है सहायक क्रिया। लेकिन उसके पहले मुख्य क्रिया का होना आवश्यक होता है। अगर मुख्य क्रिया ही नहीं होती तो हम सहायक क्रिया नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि सहायक क्रिया किसे कहा जाता है। सहायक क्रिया वही होती है जो मुख्य क्रिया को सहायता करती है, तो उसे कहा जाता है सहायक क्रिया। हम यहाँ दो उदाहरण देखेंगे। पहला है, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। देखो, चलना इस मूल क्रिया से चलने ये शब्द बना है। तो मुख्य क्रिया है चलने और सहायक क्रिया लगा। देखो, लगना इस मूल शब्द से बना है, लगा, तो लगना ये सहायक क्रिया है। देखो, ये भी अंतिम शब्द है। वाक्य का अंतिम शब्द मुख्य क्रिया है चलने और सहायक क्रिया है लगा। तो लगा और लगना ये हमें लिखना है। मैं अपना काम नहीं कर पाया। दूसरा उदाहरण क्या है, मैं अपना काम नहीं कर पाया। यहाँ मुख्य क्रिया है कर, वो बनी है करना इस मूल शब्द से, मूल क्रिया से, और पाया ये सहायक क्रिया है, पाना इस शब्द से बनी है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। छांटकर मतलब पहचान कर लिखने हैं। उनके आंसू लगातार बहते रहे। यह क्या है, रहे। क्या लिखेंगे हम, सहायक क्रिया कौन सी है, पहचान कर लिखना है रहे। और कौन सी मूल शब्द से बनी है, कौन सी मूल क्रिया से बनी है, रहना। हमें लिखना है रहे, रहना। रहना मतलब मूल जो क्रिया है, मूल शब्द भी हमें लिखना है, तो 1 अंक आपको मिल जाएगा। उन्होंने नदी का किनारा छोड़ दिया है। देखो, यहाँ है दिया, दिया और दिया, देना इस शब्द से मूल क्रिया दिया, और है का होता है होना। तो अपना काम करके लोग घर पर चल पड़े। यहाँ है पढ़े। चल ये मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया कौन सी है, पढ़े। तो पढ़े और फिर आगे लिखना है पढ़ना।
क्योंकि जो मूल शब्द है, मूल क्रिया हमें लिखनी ही है। पढ़ना इस मूल क्रिया से पढ़े बना है, हमें लिखना है पढ़े डैश पढ़ना, हमें 1 अंक मिल जाता है। जैसे कि गोवा का नाम सुनते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, तो क्या है यहाँ पे? हो, होना, गया, जाना। तो ऐसे हमें लिखना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 1 अंक हमें मिल जाता है, लेकिन वो कौन से मूल शब्द से, मूल क्रिया से बना हुआ है वो भी हमें लिखना पड़ता है, और जो उस वाक्य में सहायक क्रिया है वो भी हमें लिखनी पड़ती है। और कभी भी एक बात हमें ध्यान देकर मतलब लिखनी है कि सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया को सहायता तो करती ही है, लेकिन वाक्य का अंतिम शब्द है। तो ऐसे अगर प्रश्न आता है, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 सहायक क्रियाएं दिए हैं, आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने उस, जैसे एक शब्द है देना लेना, मैंने उसको खाना दिया, गलत, ऐसे नहीं कर सकते। उसे हमें मतलब मुख्य क्रिया भी लगानी है। मैंने उसको खाना दे दिया, दे दिया अगर करेंगे तो ये सही है। जैसे कि लेना, लेना इस से क्या लिखेंगे हम? प्रीशा ने शौर्य से पेन ली, प्रीशा ने शौर्य से पेन ली, ये भी गलत है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे, प्रीशा ने शौर्य से पेन ले ली, ले ली, तब ये वाक्य सही होगा। जैसे कि पहले वाक्य में सही वाक्य है, मैंने उसको खाना दे दिया, मैंने उसको खाना दिया, ये गलत है, मैंने उसको खाना दे दिया। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वो सही है। दूसरे वाक्य में प्रीशा ने शौर्य से पेन ली, तो ये वाक्य गलत होगा। लेकिन वो कब सही होगा? जब हम लिखेंगे प्रीशा ने शौर्य से पेन ले ली। ऐसे अगर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी हमें 1 अंक ज़रूर मिलकर रहता है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सहायक क्रिया समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अवश्य कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे हम अगला वीडियो अगले चैप्टर पर आधारित। तब तक धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो।